तो आज की वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं या मान लीजिए जिनका पेपर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर में CC1 आपका इंग्लिश है, तो उनका एक चैप्टर है आपका टेड ह्यूजेस का लिखा हुआ एक आपका चैप्टर है, एक पोएम है क्रोज फॉल। आज मैं इसका जो है एक कंप्लीट समरी, यहाँ तक कि इस पोएम का थीम्स कंक्लूजन मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। ठीक है, आपको इंग्लिश ऑनर्स का और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में मुझसे कमेंट कर सकते। और तो और मेरा मकसद है यह पोएम एक्सप्लेन करने का कि आप एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बारीकी से आंसर लिख के घर आइए, एग्जाम में फेल मत होइए, सप्ली मत खाइए, ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाइए। क्रोज फॉल जो टेड ह्यूजेस की एक महत्वपूर्ण कविता है जो उनके क्रो संग्रह का हिस्सा है। इस कविता में ह्यूजेस ने एक काव्यात्मक और प्रतीकात्मक तरीके से जीवन, मृत्यु और मानव की स्थिति की जटिलताओं का चित्रण किया है। कविता की शुरुआत में ह्यूजेस ने एक काले कौवे की छवि प्रस्तुत की है जो पौराणिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। कौवा एक ताकतवर और रहस्यमय प्राणी है जो मृत्यु और अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस कविता में कौवा एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है जो जीवन के कठोर और कष्टकारी पहलुओं को उजागर करता है। कवि का मानना है कविता में ह्यूजेस ने कौवे के पतन को एक बड़ी भयानक घटना के रूप में वर्णित किया है। यह पतन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी है। कौवा का गिरना उसके समग्र अस्तित्व और उसके आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करता है। यह गिरावट और पतन जीवन के मूलभूत प्रश्नों और अस्तित्व के अर्थ को प्रस्तुत करती है। काव्यात्मक भाषा और चित्रण के माध्यम से ह्यूजेस ने मृत्यु और जीवन की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है। कौवे का गिरना एक रूपक है जो जीवन के अंधकारमय और कठिन पक्षों को प्रकट करता है। यह एक दार्शनिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को उजागर करता है जिसमें मृत्यु और जीवन की अर्थहीनता का जिक्र है। कविता में कौवा के पतन के दौरान उत्पन्न होने वाली छवियां और प्रतीक बहुत ही गहन और प्रभावशाली हैं। ह्यूजेस ने जीवन के दर्द और पीड़ा को प्रस्तुत करने के लिए तीव्र और संवेगात्मक भाषा का उपयोग किया है। यह कविता एक तरह से जीवन की निरर्थकता और अस्तित्व की अनिश्चितता को दर्शाती है। कुल मिलाकर क्रॉस फॉल टेड ह्यूजेस की एक गहरी और भावात्मक कविता है जो जीवन और मृत्यु के जटिल मुद्दों पर विचार करती है। कौवा के गिरने के माध्यम से ह्यूजेस ने अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं और मानव स्थिति की जटिलताओं को उद्घाटित किया है। कविता में प्रयुक्त प्रतीक चित्रण पाठक को एक गहन विचार और आत्ममंथन की ओर प्रेरित करते हैं। यह कविता यहीं पर फिनिश हो जाता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलें। मेरा मकसद है कि इस कविता को पढ़ के आप एग्ज़ाम में अपना ओन वर्ड में कंपोज करके लिख दीजिए आंसर, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे दे। मैं आप लोगों को खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश एंड आर्ट्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलिए।